हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ग्लस पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग लास्ट चैप्टर जो आपका मैथमेटिक्स का है प्रोबेबिलिटी, उसका वीडियो में लेकर आया हूं। ठीक है, तो देखते हैं, समय वेस्ट नहीं करते कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। आपका ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपके पेपर में बच्चों 10 to 12 मार्क्स का मिल सकता है। कितने मार्क्स का? 10 to 12 मार्क्स का आपके पेपर में इसके क्वेश्चन मिलेंगे। 10 से 12 मार्क्स के। कितने? 10 से 12 मार्क्स के आपको इसके पेपर क्वेश्चन में मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्या क्या टॉपिक है इसमें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे P ऑफ A ओवर B है, तो ये क्या होता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B। ये तब होता है जब इवेंट B गिवन होता है और A की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि P ऑफ A ओवर F, P ऑफ F ओवर A, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम है, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इन चैप्टर्स में पढ़ने हैं। और अच्छी बात यह है, यहाँ पे कोई भी थ्योरी बच्चों नहीं आने वाली, मतलब कोई भी टॉपिक से रिलेटेड की ये थ्योरम क्या होती है, स्टेटमेंट बताइए, प्रूफ बताइए, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए मैं इसके थ्योरी को डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं या जो क्वेश्चन आपको कल के पेपर में मिल सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस पे हम सीधा डिस्कशन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 balls are drawn at random 1 by 1 with replacement from an urn containing equal number of red balls and equal number of green balls। ठीक है, तो मान लीजिए उसमें 2 रेड बॉल्स हैं और 2 ग्रीन बॉल्स हैं, क्योंकि 2 ही बॉल निकाली जा रही है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का इवेंट क्या बनेगा? x इक्वल्स टू 0, मतलब एक भी रेड बॉल ना हो, एक रेड बॉल हो और 2 के दोनों रेड बॉल हो। इसके रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी लिखिए, यानी कि px से डिनोट करते हैं। इसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, आपने ये पढ़ा हुआ है। x इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि कोई भी रेड बॉल नहीं। कितनी बॉल देखो सिलेक्ट करनी थी? 2 बॉल्स। x इक्वल टू 0 का मतलब कोई भी रेड बॉल ना हो। x इक्वल टू 1 का मतलब एक रेड हो, एक रेड ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले 2 रेड बॉल्स आपके पास हैं, तो और दोनों ही बॉल रेड बॉल ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहली बॉल आपने ड्रॉ की, वो रेड बॉल ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/4 है ना, यानी वो दोनों की दोनों क्या हो? ग्रीन हो। फिर उसके बाद एक बॉल निकल गई, ठीक है, एक ही ग्रीन बची अब आपके पास, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है ना। जैसे 2 की दोनों रेड बॉल ना हो, तो यानी कौन सी वो बॉल होंगी? ग्रीन बॉल। तो 4 बॉल में से एक ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/4। फिर दोबारा दूसरी यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, सॉरी, अच्छा विथ रिप्लेसमेंट बोला जा रहा है, तो मतलब वो बॉल वापस से रख देनी है। तो सिंपली ये 2/4 इंटू 2/4 ही रहेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 4/16, यानी कि 1/4। ठीक है बच्चों, विथ रिप्लेसमेंट है, मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट पढ़ लिया था। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब यही है कि बॉल निकाली, ग्रीन कलर थी, फिर से रख दिया, फिर से निकाला, फिर से ग्रीन आ गई। अब अगली कंडीशन ये है कि एक ग्रीन होगी, एक रेड होगी। ठीक है, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी 2/4 और ग्रीन होने की भी प्रोबेबिलिटी 2/4। यही तो हुआ ना, क्योंकि रेड भी 2 है, ग्रीन भी 2 है। अब ये ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने पहली, ये मान लो रेड था, ये ग्रीन था, हो सकता है पहली वाली ग्रीन निकली हो और बाद वाली, पहली ग्रीन हो और बाद वाली रेड हो, तो ये भी तो हो सकता है। तो कितना हो जाएगा? 1/4 इसका आएगा भाई, 4/16 मतलब 1/4, ये भी 1/4, तो ये कितना आ जाएगा? 2/4। अब 2 की दोनों क्या हो बच्चों? रेड बॉल्स। 2 की दोनों क्या हो? रेड बॉल हो, है ना। इस बात की प्रोबेबिलिटी, तो पहली बॉल भी रेड बॉल हो और दूसरी वाली बॉल भी क्या हो? रेड बॉल हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4। तो देखिए चेक करना है कि आपने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है वो सही है या नहीं। तीनों को सम करिए, px को 1/4, 2/4, 1/4। देखिए तीनों का सम 1 आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही बनी हुई है। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो मीन कुछ नहीं होता, समेशन ऑफ xi इंटू पी एक्स या पी आई एक्स, मतलब 0 इंटू 1/4, ये रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। 1 इंटू 2/4 मतलब 2/4, 2 इंटू 1/4 मतलब 2/4। ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 4/4, यानी कि कितना आ गया 1। ठीक है, तो मीन कितना आ गया, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल 1 आ गया। ठीक है, मीन का मतलब यही होता है समेशन ऑफ xi पी आई, सारे रैंडम वेरिएबल को रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करिए और उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूं। ए एंड बी थ्रो अ डाई अल्टरनेटली टिल गेट्स अ 6, जब तक 6 नहीं आता, मतलब एक बार ए जीतता है एक बार बी जीतता है, ऐसे कॉन्टिन्यूसली चलता जाता है। ये बच्चों इनफाइनाइट सीरीज की जीपी बनेगी, एस इंफिनिटी बराबर a अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला रख के सॉल्व होगा, इसको करिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो आप हमें जरूर रिप्लाई करिएगा, हम आपको आपके नंबर पे इसका सोल्यूशन भेज देंगे। फिलहाल ट्राई करिएगा इसको, आसान है। ये देखिए पेपर से ही क्वेश्चन लिया गया है। इफ द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस इज 9, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है जरा जरा देखिए जिनका सम करने पर 9 आ रहा है। 3 6 6 3 4 5 5 4, है ना। हाँ, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं जिनका सम करने पर बच्चों क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अब बोला यह जा रहा है कि ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालिए कि किसी एक पेयर में क्या आ रहा हो, 4 आ रहा हो। तो देखिए 4 यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/4, टोटल 4 है आंसर, यानी कि हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये भी केस बेस्ड स्टडी से लिया, केस बेस्ड स्टडी नहीं, 3 नंबर 2 नंबर के सेक्शन में आया हुआ है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 इंटू k/2 प्लस 2 इंटू k/3। पहले तो आप करिए क्या, इन सभी का सम करके 1 कर दीजिए इक्वल k/2 प्लस k/3 प्लस k/6 इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सारे px का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 6 एलसीएम ले लीजिए, तो 3k प्लस 2k प्लस k इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 6k बराबर 6, तो k बराबर क्या आ गया 1, पहला आंसर आ गया। अब बोला जा रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि x आपका रैंडम वेरिएबल 1 या 1 से बड़ा हो लेकिन 3 से कम हो, तो k/2 प्लस k/3, ये वाला केस आपको नहीं लेना है। k की वैल्यू 1 है तो 1/2 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। फाइंड ex को कुछ नहीं मीन ऑफ x कहा गया है, तो आप वही रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी का सम 1 इंटू k/2 प्लस 2 इंटू k/3 प्लस 3 इंटू k/6 और k की जगह पे 1 पुट करके सम कर दीजिए, जो आया बच्चों वही हो जाएगा आंसर। और वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिएगा आप लोग कुछ और क्वेश्चन का। केस बेस्ड स्टडी का ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चेंज ऑफ दैट द एज ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल तो 10 लोग हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो कि फाइंड द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब जो प्राइम ना हो, कितने ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6/10 यानी कि 3/5 हो जाएगा आंसर। लेट एक्स बी द एज ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एज ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट। ठीक है, तो x बराबर देखो कौन कौन सी एज जिसमें इन्वॉल्व हो, 14 है, 15 है, 16 साल की उम्र है, 17 भी है, 18 नहीं है, शायद नहीं है, 19 है, ये आपके x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, आगे बोला जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, आपको px भी बनाना है, px बनाना है। px बनाने का मतलब आप समझ रहे होंगे, कितनी बार 14 आया है, जैसे 14 आया है कितनी बार, एक बस, तो ये हो जाएगा 14 वाले की प्रोबेबिलिटी 1/10। 15 कितनी बार आया है, 1 2, 15 दो बार आया है तो इसका 2/10। 16 कितनी बार आया, 1 2 3, 3/10। 17 कितनी बार आया है, 1 2, 2/10। और 19 कितनी बार आया है, 1 2,
2/10। जरा देखिए सभी को सम करने पर 10/10 आ रहा है। 2 1 3 3 6 4 10, बिल्कुल। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका लास्ट वाला ऑप्शन और वाला आप लोग करिएगा। ठीक, ये जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आज कराया है बच्चों, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे ही है। आउट ऑफ 2 बैग्स, तो यहाँ पर P ऑफ 2 बैग की बात हो रही है, P ऑफ E1 और P ऑफ E2। ये बेस थ्योरम पे क्वेश्चन है, दोनों 1/2 के इक्वल है क्योंकि 2 बैग हैं। A कंटेन्स 2 व्हाइट बॉल 3 रेड बॉल्स। ये बैग A है, 2 व्हाइट बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। बैग B है जिसमें 4 व्हाइट बॉल्स हैं और 5 रेड बॉल हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग एंड इज फाउंड टू बी रेड। तो इवेंट ए को क्या मान लीजिए, रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। ये हमारे लिए E1 है, ये E2 है, तो हमें चाहिए क्या, P ऑफ E2 ओवर A, बैग बी से निकालने का। बेस थ्योरम क्या कहता है, P ऑफ A इंटू P ऑफ A ओवर E2, क्योंकि यहाँ पे सेकंड बैग है, और डिनोमिनेटर में P ऑफ A ओवर E1 प्लस P ऑफ A इंटू P ऑफ A ओवर E2, A ओवर E2। अब आपको सभी वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, जैसे वैल्यूज आपको पता चल जाएगी, P ऑफ A की जगह पे P ऑफ E1 कर लीजिए। यहाँ पे E2 है ना, तो यहाँ पे P ऑफ E2 होगा, और जहां जहां P ऑफ A है वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे E1 कर लीजिए, A ओवर E1, P ऑफ E2 A ओवर E2। तो देखो, मतलब फिर से लिख दे रहा हूं, P ऑफ E2 P ऑफ A ओवर E2 ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, P ऑफ E1 P ऑफ A ओवर E1, P ऑफ प्लस में P ऑफ E2 P ऑफ A ओवर E2। ठीक है, वैल्यूज P ऑफ E1 E2 के आपके पास है, P ऑफ A ओवर E1 आपको चाहिए, मतलब पहले बैग से बॉल निकाली जा रही हो और वो रेड कलर की हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/5। और P ऑफ A ओवर E2 क्या होगा, दूसरे बैग से निकाली जा रही रेड हो तो 5/9। तो चारों वैल्यूज आपके पास हैं, P ऑफ E1 P ऑफ E2 P ऑफ A ओवर E1 P ऑफ A ओवर E2। इन सारी वैल्यूज को यहां पर आप पुट कर दीजिएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसमें है। ठीक, आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 20 ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। अगर 20 सही बोलते हैं तो झूठ कितने लोग बोलते हैं, 30। कितने में, 50 में, तो 20/50 30/50। ठीक, 2/5, इसको मान लो P ऑफ E1, या इसको मान लो P ऑफ E बार या E1 बार 3/5। ठीक, अब बोला क्या जा रहा है, one of the 2 persons are selected at random from the group without replacement, इस बार है। find the probability, तो 2 पर्सन के लिए रैंडम वेरिएबल 0 1 2 होता है। अब प्रोबेबिलिटी किस बात की चाहिए आपको, कि सिलेक्टेड पर्सन ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। जब 0 है तो मतलब 2 के दोनों झूठ बोल रहे हैं, 2 के दोनों झूठ बोल रहे हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पता है, पहले सिलेक्ट करोगे तो 30/50, फिर बाद में हो जाएगा 29/49, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। ये x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी मैंने लिख दी, x इक्वल टू 1 मतलब एक सही बोलता हो एक झूठ बोलता हो, मतलब एक बार 20/50 इंटू 30/50 या 2/5 इंटू 3/5, प्लस फिर से वही चीज, एक बार 30/50 इंटू 20/50, इसको ऐड कर लीजिए, आ गया 1 का केस। और x इक्वल टू 2 के लिए दोनों सच बोलते हो, तो यानी 20/50 इंटू 20/50, इसको रख दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा px आपका 1 आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है मतलब सही है। ठीक है बच्चों, तो जितने भी क्वेश्चन आपके सामने मैंने कराए हैं उसको एक बार जरूर सभी क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, ये कल के पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होती है तो जरूर मुझसे कंसर्न करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और सभी को मेरी तरफ से, पूरे टीम की तरफ से कल मैथमेटिक्स के एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट।